जयराम का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला, बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई के गंभीर आरोप, फोन टैपिंग और ट्रैकिंग का किया दावा। हिमाचल को 239.45 करोड़ की बड़ी सौगात, 2 अहम सड़क परियोजनाओं को मिली मंजूरी। राजगढ़ पंचायत समिति की पहली बैठक सामान्य, रीना कश्यप ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जन समस्याओं में समयबद्धता समाधान पर जोर। मंडी में पालना योजना से कामकाजी महिलाओं को राहत, क्रैच केंद्रों में बच्चों की सुरक्षित देखभाल, मंडल में 10 क्रैच केंद्र संचालित। और सोलन अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर हंगामा, कतार छोड़ परिचितों का काम का आरोप, मरीजों ने कर्मचारियों पर पक्षपात के लगाए आरोप। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हिमाचल प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और अधिकारियों पर दबाव बनाकर कार्रवाई कराई जा रही है। उन्होंने फोन टैपिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और सोशल मीडिया पेजों पर दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जयराम ठाकुर ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी नेतृत्व की ऐसी रिपोर्टें सौंपी हैं जिसमें मुख्यमंत्री के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नियुक्तियों और विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर ऐसे अधिकारियों और फैसलों की जांच कराई जाएगी। हालांकि इन सभी आरोपों पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अब देखना यह होगा कि विधानसभा सत्र में यह मुद्दा किस तरह राजनीतिक तकरार को और तेज कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस की सरकार, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसका लगभग 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। देवतुल्य लोग, देव आस्था में श्रद्धा, इन सारी चीजों के लिए हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक नया कल्चर, नया रिवाज हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ, बदले की भावना के साथ सत्ता में आने के पश्चात पहला काम शुरू हुआ। अच्छा होता है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद कुछ अच्छी चीजों की शुरुआत होती है, अच्छी योजनाओं की शुरुआत होती है। और जो बदले की भावना के साथ शुरुआत हिमाचल प्रदेश में संस्थानों को बंद करने की शुरू की थी, 4.25 साल के कार्यकाल में भी अभी तक वो बदस्तूर चली हुई है, लगातार उसी रफ्तार से चली हुई है। पहले हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को बंद करने के लिए बदले की भावना के साथ काम की शुरुआत हुई। अब ज्यों-ज्यों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकाल पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ज्यों-ज्यों जमीनी स्तर से लोकतंत्र के माध्यम से आवाज आनी शुरू हो गई है कि आपका आने वाला भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में आपने देखा कि जो जमीन की आवाज है वो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या हुआ? सब ठीक है?
रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो चुप कर। हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम। बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट हैं। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मां से बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। हिमाचल प्रदेश को सड़क अवसंरचना के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने CRIF 2026-27 के तहत प्रदेश की 2 अहम सड़क परियोजनाओं के लिए 239 करोड़ 45 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग के लगातार प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा गया, जिसके बाद ये मंजूरी मिली है। मंत्री ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के सहयोग के लिए भी आभार जताया। स्वीकृत परियोजनाओं में छैला नहरी पुल, यशवंत नगर कुमारहट्टी सड़क के उन्नयन के लिए 203.52 करोड़ रुपए की और टिक्कर जरोल खमाड़ी सड़क के शेष 16 किलोमीटर हिस्से के लिए 35.93 करोड़ रुपए शामिल है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों और बागवानों को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा, परिवहन आसान होगा, साथ ही लागत घटेगी और सेब सहित बागवानी उत्पादों को तेजी से बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। महत्वपूर्ण खबर जो हमारे शिमला जिला के सभी बागवानों के लिए है, जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले मैं चौपाल भी गया था, वहाँ पे भी मैंने ये बात रखी थी। मुझे खुशी है कि अभी 2 दिन पहले हमने जो निरंतर प्रयास किए केंद्र सरकार के साथ, उसके हमको सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जो हमारी छैला सैंज यशवंत नगर राजगढ़ सड़क है, जो एक मुख्य सड़क हमारे चौपाल, ठियोग, जुब्बल कोटखाई और रोडू क्षेत्र के बागवानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि सारा का सारा 80% से 90% जो बागवानी से संबंधित लोडिंग है गाड़ियों की, वो उसी सड़क से जाती है। और उसके अपग्रेडेशन के लिए हम लगातार, मैं नितिन गडकरी जी से मिल रहा था और अभी हमको उसके लिए करीबन 240 करोड़ रुपए की स्वीकृति 2-3 दिन पहले प्राप्त हुई है। और मैंने फ़ोन भी किया नितिन गडकरी जी को, मैंने उनको शुभकामनाएं दी, उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारी मांग को, जो बड़े लंबे समय से चली हुई थी, उसका हमको सहयोग मिला है। तो उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था जिसको आप लगातार उठा रहे थे और उस क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी राहत आने वाले समय में मिलेगी। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि जल्द से जल्द इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करें और इसकी DNIT बनाकर टेंडर की प्रोसेस को पूरा करके इसको जल्द से जल्द अवार्ड किया जाए, जिसके लिए आने वाले समय में जैसे ही हमारा मानसून्स का सत्र मौसम ख़त्म होता है, उसके बाद इमीडिएटली इसका जो कार्य है, जिसमें हमारे 2 ब्रिजेस लगने हैं और बाकी मेटलिंग टायरिंग का काम है, ये शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत। सिरमौर के राजगढ़ में पंचायत समिति की पहली सामान्य बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और वन विभाग से संबंधित जन समस्याएं प्रमुखता से उठाई गई। विधायक रीना कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी जनहित के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और अगली बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा कर जवाबदेही तय की जाएगी। विभाग अध्यक्षों की अनुपस्थिति पर भी विधायक ने नाराजगी जताते हुए भविष्य के
होने वाली उपस्थितियों में भविष्य में होने वाली बैठकों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी तथा समस्याओं के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरे चरण में पंचायत समिति ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया और विकास कार्यों की बेहतर निगरानी के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया गया। तो समिति राजगढ़ की आज पहली बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में हमारे बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं उनके समक्ष रखी और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो नए चुनकर हमारे बीडीसी मेंबर्स आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी समस्या भी रखी और जो विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि जब आपकी नेक्स्ट मीटिंग होगी तो जो आपके जो कार्य हैं उन कार्यों का समाधान करेंगे और हमारी जो इस बैठक में हमारी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी दुरू जिला परिषद के यहाँ पे सदस्य सभी उपस्थित थे, सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित थे और इन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि जो आपकी पहली बैठक थी आज पंचायत समिति राजगढ़ की वो बहुत ही सफल बैठक। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। कामकाजी महिलाओं के सामने छोटे बच्चों की देखभाल हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है। इसी चुनौती का समाधान करने के लिए हिमाचल सरकार मिशन शक्ति के तहत पालना योजना संचालित कर रही है। योजना के अंतर्गत स्थापित आंगनवाड़ी सह क्रैच केंद्र महिलाओं को राहत देने के साथ साथ बच्चों के सुरक्षित और सर्वांगीण विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मंडी सदर के दरमियान स्थित क्रैच केंद्र में वर्तमान में 24 बच्चों की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक देखभाल की जा रही है। यहाँ 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन, सुरक्षित वातावरण, खेल खेल में शिक्षा और नियमित स्वास्थ्य निगरानी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। कई कामकाजी महिलाओं ने बताया कि इस सुविधा से वे अब निश्चिंत होकर नौकरी या अपने काम पर या पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही हैं। दरमियाना में रहती हूँ इधर। मैं अपने बच्चे को यहाँ सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक छोड़ती हूँ। मैं सलून का काम करती हूँ और मतलब यहाँ पे अच्छी देख रेख हो रही है। खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रख रहे हैं ये और एक्टिविटी भी हर चीज़ मतलब। और बाकी मैं सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमें भी मतलब इससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अपने बच्चों का भी मतलब हर चीज़ में मतलब एक्टिविटी में मतलब पढ़ाई का भी रख रहे हैं, साथ साथ बच्चों का ध्यान। महिला एवं बाल विकास द्वारा हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में 10 आंगनवाड़ी कम क्रैच सेंटर चलाए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें सभी क्रैच वर्कर और क्रैच हेल्पर की पोस्टें फिल कर दी गई हैं। इसमें जो हमारे शहरी क्षेत्रों में क्रैच सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, इनमें पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा रुझान है। वर्किंग वुमेन्स जो है उनके बच्चे जो है वहाँ आश्रय ले रहे हैं, वो रहते हैं वहाँ पे मॉर्निंग टू इवनिंग और उनका बच्चों का जो है वो न्यूट्रिशन संबंधी ध्यान रखा जाता है।
प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया जाता है, उसके साथ रेस्ट दिया जाता है बच्चे को, और उसके साथ साथ बच्चे को जो है वो विभिन्न जो है वो गतिविधियां करवाई जाती है, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट हो, मानसिक शारीरिक रूप से जो है बच्चा डेवलप हो, उसके लिए जो है वो विभिन्न गतिविधियां भी करवाई जाती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। क्या हुआ? सब ठीक है? रोहन इज HIV पॉजिटिव। रोहन HIV पॉजिटिव है? कल ही तो मिले थे सब उससे। कहीं हम भी तो चुप कर। हम तो फिट हैं। हमें HIV क्या? कुछ नहीं हो सकता। प्राजक्ता कोहली। हाय मैम। बिग फैन। आप कितनी स्मार्ट एंड फिट हैं। आपके वीडियोस देख के तो मजा ही आ जाता। मुझे मजा नहीं आया हमारी बातें सुन के। HIV, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज नीडल्स, सिरिंजेस, टैटूइंग, पॉजिटिव मां से बच्चों को और इन्फेक्टेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। स्मार्टनेस सिर्फ लुक से नहीं आती है, यहाँ से आती है। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में तुरंत संपर्क करें। HIV का डर तभी मिटेगा जब हम मिस इन्फॉर्मेशन के वायरस से खुद को बचाएंगे। बी अवेयर, बी स्मार्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबरों का। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में एक बार फिर से अव्यवस्थाओं को लेकर मरीजों और तीमारदारों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल के बाहर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब सुबह से लंबी कतार में खड़े लोगों ने आरोप लगाया कि उनकी बारी नहीं आ रही, जबकि कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर जान पहचान वाले लोगों की पर्चियां और फीस अंदर से ही काटी जा रही है। नाराज लोगों ने इसे पक्षपात बताते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। एक स्थानीय युवती ने आरोप लगाया कि वह पिछले 3 दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रही है, लेकिन लंबी कतार के बावजूद उनका नंबर नहीं आ रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों को भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही, जबकि परिचित लोगों के काम पहले किए जा रहे हैं। लोगों ने अस्पताल प्रशासन से व्यवस्था में सुधार और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर अस्पताल प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।